ये दिया कहाँ पे रखा है? पंडित जी एक ही जगह बैठोगे तो चीज नजर नहीं आएगी, थोड़ा हिलो डुलो मिलेगी। दादाजी इस उम्र में भी आपकी नजर बहुत तेज है। हाय दादा। हाय गर्ल्स, हाउ आर यू? और तुम्हारी दादियाँ कैसी हैं? अच्छी दादा। ये क्या दादा, सगाई वाला घर है और कोई नाच गाना भी नहीं चल रहा है, कोई शोर शराबा भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि सरवना नहीं है यहाँ पर। एक बार वो आ गया तो रंग जम जाएगा। मैं आ गया रंग जमाने। हाय गर्ल्स एंड दादाजी। इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? नुकसान किया नहीं, होने से बचाया। वैसे हीरो की एंट्री स्टाइल से होती है। तुम क्या अपने आप को रजनीकांत समझ रहा है? रजनी सर मेरे अंदर समा चुके हैं। मेरी वॉकिंग स्टाइल देखो। अरे अरे संभाल, क्या मेरी लुंगी खुल जाएगी। क्या रे, अपने आप को रजनीकांत समझ रहा था, निकल गई सारी हीरोगिरी। दादा, हीरोगिरी चलने में ही नहीं फिसलने में भी होती है, लेकिन आप नहीं समझोगे, आप कभी फिसले ही नहीं हो। सच में? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मम्मी ने कहा था बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे इतनी सारी अप्सराएं इंद्रलोक से नीचे कैसे आ गई? ये कौन है? मैं हूँ सरवना का बीएफ। अरे बेस्ट फ्रेंड का शॉर्ट फॉर्म होता है बीएफ। लगता है तुम्हारी इसी गंदी सोच की वजह से इंद्रदेव ने तुम्हें नीचे भेज दिया। तो तुम क्या उनके पीए हो? बहुत बोल रही हो। वैसे सबकी सुंदरता मुरझा गई है, डाइट पे हो क्या? अच्छा खासा इंद्रदेव 56 भोग खिला रहा था, लेकिन वो हजम नहीं होता। दाल में नमक कम है, गुलाब जामुन में शक्कर ज्यादा, बासुंदी में काजू कम क्या पड़ गए तो हल्ला मचाने लग गई होगी। मुझे पता है अप्सराओं के यही नखरे होते हैं। मेरी इज्जत का फालूदा बैठे बैठे देख रहे हो दादाजी? जो तू है वही तो लोग बोलेंगे। 2 घंटे से आईने के सामने खड़े होकर दाढ़ी चमका रहे हो। बेटी की सगाई है, तुम्हारी अरे नहीं। भले बेटी की सगाई हो, लेकिन लोग मुझे भी तो देखेंगे, इसलिए दाढ़ी चमका रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? खा खा के फट जाएगा, एक दिन तेरे मुंह में दर्द नहीं होता? पापा, आप भैया को सारा टाइम डांटते रहते हो, आपके मुंह में दर्द नहीं होता? आई बड़ी भाई की चमची, चुप रह। अरे क्या कर रहे हो वो? अरे कुछ नहीं, मैं बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ इन बच्चों के साथ में। बच्चों के साथ बच्चे बने रहते हैं। लगता है भैया आपसे बहुत डरते हैं। कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। कितना टाइम हो गया, अभी तक तैयार नहीं हुई? सगाई इसकी है, पहले इसे तैयार करूं या खुद तैयार हो अच्छा जाऊं? ठीक है। सगाई का वक्त हो गया, सरवना को पूछो वो कब तक आएगा। आ गए भैया। घर का कोई भी फंक्शन है मुझे पता है, खत्म होने के 1 घंटा पहले जरूर पहुंच जाते हो। देखा, 1 घंटा लेट आया तो भी कितनी प्यार से डांट रही है। बहन हो तो ऐसी। इसीलिए तो दीदी मेरी सबसे फेवरेट और मैं नहीं। बस मेरी भांजी कहाँ है? हाय भाभी। ये क्या, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकती थी? ये रीति रिवाज देखती तो तेरे भी काम आ जाते। देखो भाभी, मैं तो ये शादी वादी में पढ़ने नहीं वाली हूँ। ये रीति रिवाज मेरी समझ के बाहर है। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सरवना के साथ भाग जाऊंगी। भाग जाएगी? हाँ, और 6 महीने बाद कहूंगी, पापा मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे पेट में सरवना का बच्चा है और आप उसका नाम रखिए। चुप कर, क्या बक रही है? पापा सुनेंगे, आफत आ जाएगी। हाँ, वो अंदर चले गए। अरे उन्हें सुनाने के लिए तो ये सब बोला। भाभी मेरे से यहाँ कब आएंगे? मुझे क्या पता, हमें बता के थोड़ी जाता है वो। लड़के वाले आ गए। चल आगे बोलो। अब चल भाई, चल जल्दी आ। हाय ग्रीन, हाय ब्लू, हाय रेड। हाय, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा। सॉरी डियर। कौन है ये जो मेरे दिल के तार को छेड़ गई? आई खाना बहुत बढ़िया था, मानना पड़ेगा। समझी जी, सब मैंने ही किया। भाई साहब, आप अपनी बेटी की शादी कब करने वाले हैं? मैं तो तैयार हूँ और मेरे जीजा जी भी तैयार हैं। अरे सरवना तैयार हो जाए तो सगाई की रस्म पूरी करते हैं। सगाई क्यों? मैं तो कहती हूँ शादी करा देते हैं। आपकी माँ तो बहुत जल्दी में लग रही है, बहुत फास्ट है। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। बाय बाय। सारे मेहमान जा रहे हैं, अभी नया मेहमान कौन आ गया? आगे है, बच्चा हुआ खाना खाने आया है। अरे ये तो हुकुम है। हाय सरवना। आ गया मेरा पोता। ये क्या सरवना, ये कोई आने का वक्त है? सगी बहन की सगाई थी, कम से कम टाइम पे तो आ जाते। अरे सुनो, सामान निकालो और गाड़ी को रवाना करो। ठीक है साहब जी। कौन है ये? ये मेरी फ्रेंड है साधना।
इसे जरा ऊपर ले जाओ। आओ। इसका पूरा परिवार एक्सीडेंट में मारा गया। अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कुछ दिन ये यहीं पर रहेगी। चलो। अरे चलो, सुना नहीं? चलो। रुकिए। क्या हुआ दादा, सब इतने गुस्से में क्यों हैं? अगर मैं किसी लड़की की जगह पर लड़के को घर लाता तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते? शाबाश, बिल्कुल सही। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने बाप से पूछ ले। मेरी तरफ देख रहा है। ये क्या बात कर रहे हो? उस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने तुम पर भरोसा किया, तो हम उसे कैसे मना कर सकते हैं? वो हमारे साथ यहाँ रह सकती है। पापा, मैं आपका बेटा हूं पापा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आहा, अच्छा हुआ अंकल जल्दी मान गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गुंडे यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा। यार पता है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दिया। क्यों, क्या हुआ? यार वो किसी और लड़की से प्यार करता था, उसने मुझसे ये बात छुपाई और मैंने ब्रेकअप कर दिया। तुमने समझा नहीं, जिस इंसान ने प्यार में धोखा खाया हो ना, वही तुम्हारे प्यार की कदर करता है, और जो सिर्फ मजे मारने के लिए प्यार करता है वो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझेगा। अच्छा, तो तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैं तो ऐसे लड़के से प्यार करूंगी जिसने प्यार में धोखा खाया हो और वो मेरे पास चोट खाए हुए दिल के साथ आए। प्यार में धोखा, बस इतना ही ना? अब देखना मेरा कमाल। तू जा, मैं यही वेट कर रही हूँ। पर प्यार करूँ किससे? एक्सक्यूज मी, कहिए। एक छोटी सी हेल्प करेंगी? आप कौन है? माई नेम इज VCD। VCD? विकी चोलारमन दास को मैंने कंप्रेस कर दिया तो VCD शॉर्ट फॉर्म बन गया है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए। मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं है। क्या 5 मिनट के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या? सिर्फ 5 मिनट। छठे मिनट से ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानती हो। तुम मेरी बेइज्जती करना, मेरा कचरा कर देना, चाहो तो मेरे कपड़े फाड़ दो। इस पूरे मॉल को सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से चिल्ला सकती हो ना? ओके। थैंक यू दीदी। उधर देखो। हाय। हमारे पास 5 मिनट है, थोड़ा रोमांटिक बातें करें। हाँ हाँ, करते हैं ना। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। तो फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में फ्री डिलीवरी करता हूँ। क्या मतलब? मतलब डिलीवरी टाइम पे होती ही नहीं है। सरवना, 5 मिनट हो गए, अब मैं तुम पे चिल्लाऊं? माइक ला के दूं क्या? तभी तो उसे सुनाई देगा। किसको? मुझे। सुनिए जी, कहाँ हो जी? हेलो, ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? ताकि साफ सुनाई दे। तुम चली गई। मैं तो यहीं खड़ी हूँ। लेकिन वो तो चली गई ना। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। एक मिनट रुको। क्या हुआ? जो ये मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है 5 मिनट के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनो। इतने गुस्से में मूंछों को ताव देने वाला ये है कौन? मेरे सिक्योरिटी है। घर के गेट पे रहता है? मेरे बॉडीगार्ड बड़ी पोस्ट पे है। बड़ी पोस्ट? कौन सी पोस्ट पर है? वैसे शक्ल से तुम CEO लगते हो। जरा देखो चेहरे को, और खा खा के पेट भी फूल गया है। पुलिस में हूँ बेटा। पुलिस क्या? सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था सर। वैसे मैं बोर हो गया था, इसलिए सोचा आपकी बीवी से थोड़ा टाइम पास कर अबे लूं। रंगीले, तुझे मेरी ही बीवी मिली टाइम पास करने के लिए। आप देख, पुलिस वाले टाइम पास करेंगे। हवलदार, क्या घूम रहे हो? जल्दी आओ, कम ऑन। यस सर। ये क्या, आज पुलिस का हॉलिडे है क्या? अगर मैं उस लड़की से प्यार करता भी हूँ तो तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा भरता बना दूंगी अगर तुम मुझसे प्यार करोगे। बाय 5 मिनट वाले बॉयफ्रेंड। अरे भगवान, आजकल की औरतें अपने आप को मेंटेन इतना अच्छे से रखती है कि पता ही नहीं चलता कि कौन 20 साल की है, कौन 60 साल की है, कौन बूढ़ी है, कौन जवान है। जिसके लिए इतना कर्म कांड किया, पता नहीं उसको उसकी भनक भी लगी होगी कि नहीं। अच्छा खासा शेविंग करके स्प्रे मार के आया था। चेहरे पर लगाई हुई पाउडर कम ना पड़ी, इसलिए 2-4 डब्बे छुपा के भी रखे। लेकिन जब चेहरे का ऐसा नक्शा बन गया तो पाउडर लगा के भी क्या फायदा? कौन हसीना मुझे देखेगी? ऊपर वाले, अगर तू मुझे सुधरा है तो किसी और लड़की की हालत मुझ जैसी मत बना देना। अब पता नहीं इस जगह पे मैं वापस आ पाऊंगा या नहीं रे। बेटा सरवना। हाँ माँ। साधना जब से आई है उसने कुछ भी नहीं खाया। हम लोग सब उसके लिए नए हैं, शायद इसलिए झिझक रही हो। ये है मेरे मामा और ये ग्रीन साड़ी में मेरी मामी है। ये जो बच्ची है वो उनकी बेटी है। और ये फोटो तब की है जब मैं 8 साल की थी और ये वाली जब मैं 12 साल की थी। पता है, मुझे फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। औरतों का वही तो काम है, घर काम छोड़कर फोटो खिंचवाते रहो। देखो, ये मेरी साधना, लड़की फोटो ये सब तुम्हारे लिए।
मेरी बहन के साथ क्या गपशप हो रही है? तो इसमें अरुणा, मैं कैसी लग तुमने रही इसको हूँ? क्या क्या बताया? 12वीं में फेल हो गई थी, बताया कि नहीं बताया? देखो भाई, मैं तुम्हारी बचपन की सारी पोल खोल दूंगी। मेरे बचपन की पोल खोलेगी? यहाँ सब जानते हैं मैं बचपन में कितना अच्छा पर था। साधना को तो नहीं पता ना। पता है उसके अरे, बचपन में वैसे क्या- तेरे मंगेतर का नाम क्या है? देखो तो- अच्छा नाम वो है। मेरा नाम है, मम्मी मुझे प्यार से बुलाती हाँ, है। ये नाम तेरे पे सूट भी करता है। थू। ए ओ अरुणा, बेरी, माँ बुला रही है, सुनाई नहीं दे रहा? जा जल्दी जा 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 जा। आ रही हूँ मम्मी। आराम से जा, फर्श गिला है, पाँव ना फिसल जाए। सुनो, माँ खाने के लिए बुला रही है, चलो। नहीं मुझे भूख नहीं है। ए, तुम्हें अलग से इनविटेशन चाहिए क्या? हाँ, जाओ खाने। हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, खत्म होने के बाद जाएंगे। होमवर्क ही करना है ना, वो मैं कर दूंगा। अरे नहीं रे बाबा, एक बार आपने होमवर्क करके दिया था, क्लास में मुझे डांट पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर ने 25 लड़कियों के सामने मुझे भला बुरा कहा। बेचारा, मुझे ये भी पूछा कि किस बेवकूफ ने तुम्हारा होमवर्क लिखा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला टीचर को। मैं चुप रहा। क्या बोलता मैं कि वो बेवकूफ मेरे चाचा ही है? चुप हो जाओ, काय को इज्जत का फालूदा कर रहा है। चाचू, आपको एक लड़के के सामने डांट खाने में इतना बुरा लगा, तो सोचो भाई को कितना बुरा लगा होगा जब टीचर ने उसे डांटा होगा 25 लड़कियों के सामने। इतना भी पता नहीं चलता आपको किसने एडमिशन दे दिया कॉलेज में। हाँ, बच्चे आ रहे हैं, जाओ। जो उठा भी नहीं सकते हैं। जाओ, भाग। बेटा साधना, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो बिना शर्माए बेझिझक होके मुझसे आके कहना। साधना बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अपना मुंह बंद कीजिए और खाना खाइए। बंद मुंह कैसे खाऊं? भैया, आपकी सब्जी खत्म हो गई, मेरे में हाँ, से ले ठीक है, लो। दे दो। ए, अपना खाना उसे क्यों दिया? दो क्या है? खाना ना खाने के बहाने चाहिए। मेरा भाई इतना दुबला हो गया, इसलिए उसे अपना खाना दे दिया। सुनो जी, थोड़ा सा पनीर और दो ना। टोन देखिए तुमने अपनी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। हाँ, खा ले, ठीक से खा ले। यहीं पर खा सकती है, ससुराल में तुझे बोटी चबाने नहीं मिलने वाली है, समझ गई ना? मम्मी भैया को कुछ बोलो ना। क्यों उसे तंग कर रहा है? अगर इसी तरह खाती रहेगी तो खा खा कर फूल जाएगी। पति भाग जाएगा। अरे छोड़ बेटा, इस पर ध्यान मत दे। थोड़े दिन की तो बात है, शादी के बाद तेरे घर आकर थोड़ी चिढ़ाएगा। माय डियर दादाजी, आप प्लेट में से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मुझे भूख नहीं है। कैसे लगेगी? खाने से पहले जो दवाई लेनी थी वो तो आपने ली नहीं। दादाजी, वक्त पर आप दवाई लेते क्यों नहीं है? आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी दवाई देता हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकता हूँ? थैंक्स। थैंक यू। अरे वाह, जय हो जय हो। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। सरवरा, आई लव यू बेटा। हाँ, बोल बच्चन मत दो, जल्दी काम तमाम करो। साधना, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? मजेदार खुशबू। अब खड़े खड़े थक जाओगी, यहाँ आकर बैठ जाओ। हाँ हाँ, ये रहा। एक्चुअली मैं उन्हें अपने रूम पर ले जाता, लेकिन सबकी नजर मेरे पे रहती है ना, सबका फेवरेट जो हूँ। दादाजी, सिर्फ 2 पैग। हाँ हाँ हाँ, 2 ही पैक पीऊंगा। हाँ। ये सब क्या है सरवना? तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए और तुम ही इनका साथ दे रहे हो। साधना, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, बदल नहीं सकते हैं। जब जिंदगी जीनी चाहिए थी तब तो नोट छापने में लगे हुए थे। अगर अब भी लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? वाह, कमाल का टेस्ट है। याद है ना कितने पीने हैं? सिर्फ 2 ही पीऊंगा। हाँ। अगर ये पीने से इन्हें कुछ हो गया तो? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, इनको कौन सा ओलंपिक में जाकर कोई मेडल जीतना है। दादा ही मैंने, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। दादा, आपका हो गया ना? गुड नाइट।